सत साहेब जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने, खरोथा, बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के अंदर बहुत संकेत दिए थे। भगत भाइयों, अगर कोई नहीं समझे वो अपने अपने विवेक पर बात है। एक तो जो आश्रम में जाते थे सत्संग के बहाने में, वो सभी मतलब दोस्त मित्र बनाने में रहते थे, जानकारी निकालते थे। न कि संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता था उसको पर वो ध्यान नहीं देते थे। वो एक वैसे समझते जैसे कि ये लोग गाँव में जो पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, उस विचार से जाकर के बैठ जाते थे। वरना भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के अंदर बड़े बड़े संकेत दिए थे। भगत भाइयों, उस संकेतों को, उन इशारों को कोई नहीं समझे तो उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का कोई कसूर नहीं है। अगर आप पुराने सत्संग को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज आदेश निर्देश क्या दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक सत्संग में बताया था, भगत भाइयों, इन काल के दूतों की दृष्टा के बारे में गुरु जी का एक सत्संग है। गुरु जी तो हमेशा मतलब सैन में, इशारे में बताते हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज किसी का नाम नहीं लेते, ये अच्छा है, ये भला है, ये बुरा है। क्यों? संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, सभी संत रामपाल जी महाराज के एक समान है। और न ही संत रामपाल जी महाराज ने कभी ऊंच और नीच देखी। भगत भाइयों, जैसे आज ये जो सम्मानित करवा रहे हैं और इन मंत्रियों को भगत भाइयों ये स्टेज के ऊपर बिठाते हैं, नीचे कुर्सियाँ लगाते हैं, स्टेज पर बैठा करके और ये संत रामपाल जी महाराज का सम्मान करवा रहे हैं। इन राजनेताओं को ये निमंत्रण दे करके भगत भाइयों ये आश्रमों में बुला रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने राजनीति और राजनेताओं से दूर रहने का कहा था। भगत भाइयों, और अब ये RSS के गुंडे इन नेता मंत्रियों के, विधायकों के ये तलवे चाट रहे हैं, जबकि पैसा सब भक्तों का लग रहा है। जो ये करोड़ों रुपए सम्मानित में लगाए गए थे भगत भाइयों, ये सब पैसे भक्तों के थे और इस पैसे को ये बहुत गलत यूज कर रहे हैं, करोड़ों के अंदर कर रहे हैं भगत भाइयों। और ये बोलते क्या है कि ये पैसा सारा गांव वालों, किसान खर्च कर रहे हैं। किसान एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे भगत भाइयों, वो तो फ्री में खाने वाले हैं। उसके बाद में भगत भाई ये लड्डू राम बांटते हैं। भगत पूछते हैं कि आप किस खुशी में ये बांट रहे हो? अनुपदेशित पूछ लेते हैं, ये क्या बोलते हैं? इनके पास में जवाब क्या है? जब आप लड्डू खुशी के अंदर बांट रहे हो, संत रामपाल जी महाराज का कभी खुशी न गम। जब आपका गुरु
11 सालों से जेल में यातने से हैं और आप खुशी मना रहे हो, लड्डू बांट रहे हैं और इन राजनेताओं को बुला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, महिलाएं लड़कियों को नचा रहे हैं स्टेज के ऊपर। ये आदेश संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं दिया भगत भाइयों 23 सालों में। लेकिन आज ये RTPS के गुंडे पूरी मनमानी कर रहे हैं भगत भाइयों। और एक ये 90 डिग्री चैनल वाला है भगत भाइयों, परवीन अरावत, वो जो सच्चाई दिखा रहा है वो 100% सच्चाई दिखा रहा है भगत भाइयों। उसके खिलाफ के अंदर भी ये मैनेजमेंट RTPS वीडियो बना रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं। उसको भी एक नोटिस दे दिया भगत भाइयों, परवीन अरावत को भी, जिसमें बोल रहे हैं ये गुंडे भी गुरुजी के साइन है, वो अंगूठे का निशान दिखा रहे हैं भगत भाइयों। अब उसको भी ये जेल कराने के इरादे में है। 90 डिग्री वाले को नोटिस दिया है, बोला संत रामपाल जी हमारी तरफ से आया है कि आप ये गलत वीडियो नहीं बनाएंगे, और वकील ने ये लिख के उसको ये दिया है, लेटर फॉरवर्ड किया है। तो मैं तो कहता हूँ परमात्मा की दया से अगर 2-4 नोटिस या RTPS के गुंडे उसको और दे दे परवीन अरावत को, उसके बाद में उसे FIR करवा दे, उसको भी कोर्ट में बुलाएंगे। और उधर रामचंद्र जो ये कानपुर का है, जो आज 11 सालों से वो सच्चाई के साथ में चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज की वो सच्चाई दिखाता है भगत भाइयों, उसको भी हरियाणा का विधायक कुलदीप वत्स ने उसको उठवा दिया और जेल भिजवा दिया। वो तो भगत भाइयों जब कोर्ट में ये 90 डिग्री वाला परवीन अरावत और ये रामचंद्र जाएगा तो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी है? वो तो संत रामपाल जी महाराज ने पहले बता दिया था भगत भाइयों, भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं हैं, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो ये गुंडे मेरे को जान से मार देते। ये तो संत रामपाल जी महाराज ने मतलब पूरे विश्व के अंदर साधना चैनल पर भगत भाइयों जितने चैनल वाले दिखा रहे थे सभी ने दिखाया, सबके पास में वीडियो है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था कि प्रशासन को अंदर नहीं घुसने देना, मिर्ची बम चलाओ, पेट्रोल बम चलाओ, गुलेल चलाओ, हथियार चलाओ, पत्थर चलाओ, बाटा ईंट बाटा चलाओ। ये आदेश संत रामपाल जी महाराज ने नहीं दिया, ये भी कोर्ट में होंगे। और 5 में अंदर एक बच्चे की जो हत्या हुई है वो भी संत रामपाल जी महाराज नहीं की, इन RTPS गुंडों ने की है भगत भाइयों, जो 51 आदमी कमेटी वाले हैं और जो ये 28 गुंडे जमानत करा के जेल से बाहर आए, जो बाहर घूम रहे हैं, और जो ये बड़े बड़े 10-11 आश्रम हैं, इनके ऊपर ये मठाधीश बनकर बैठे हैं, ये सभी जेल जाएंगे। परमात्मा की बहुत बड़ी दया हो रही है, रामचंद्र दास पर भी बड़ी दया हुई है जो जेल में है। भगत भाइयों सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जाता। जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को जितना भी आप अधिक दबाओगे ना उतना ही वो ऊपर उछाल मारेगा। और ये कि 90 डिग्री वाला परवीन अरावत, उसको भी नोटिस मिल गया है, हो सके तो परमात्मा बड़ी दया होगी, ये दोनों कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद में पता चलेगा भगत भाइयों ये अन्नपूर्णा मुहिम कौन चला रहा है, मकान कौन बनवा रहे हैं, मोटर पाइपें कौन दे रहा है, और जो ये जोत और पाठ के पैसे आप दे रहे हो ये किसके खाते में जा रहे हैं, इन पैसों का भी आपको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में भगत भाइयों।
जो आप संत रामपाल जी महाराज का एक फोटो लगाकर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं और दुनिया से लाखों करोड़ों में आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, जोत के नाम से, पाठ के नाम से, रमेणी के नाम से, नाम शुद्ध करने के नाम से। पैसा नहीं है तो खून दे दो, खून नहीं दे दान दे दो। ये किसके आदेश है भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज ने किसको अधिकार पत्र दिया था? वो तो भगत भाइयों परमात्मा की दया हो रही है। ये प्रवीण एराउट 90 डिग्री वाला और रामचंद्र पक्का कोर्ट में जाएंगे भगत भाइयों। कोर्ट में जाएंगे तो आरती पर एस जो ये मनमान्य कर रहे हैं ना, उन सबको भगत भाई ये कोर्ट के अंदर बुलाएंगे। तो भगत भाइयों समय रहते जागो। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के अंदर कितने बार संकेत और इशारे किए थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 2008 में बोल दिया था कि इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। वो काल के दूत कौन है भगत भाइयों? ये आरती पर ऐसे गुंडे तो ये बोलते हैं कि संजय और पवन है। तो भगत भाइयों संजय और पवन ने तो 2013 में उपदेश लिया था, ये बात 8 की है। और एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते। वो महिला कौन थी भगत भाइयों? वो महिला बाहर की नहीं थी कोई। जब आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी थे तो उस टाइम जब हम प्रवेश करते थे ना आश्रम के अंदर भगत भाइयों, तो ये कोडल डिटेलर से भगत भाइयों ये चेकिंग करते थे। पूरे कपड़े तक ये खुला लेते थे, बहुत बारीकी से तलाशी लेते, जूते जाते, चंपल, जोड़ा, थैली, बैग, जो कुछ था आपस में पूरे खुला के ये तलाशी लेते थे भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के 10 आगे और 10 पीछे ये हथियार लेके गुंडे चलते थे भगत भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं थे, अब जेल जाने के बाद में ये आरती पर ऐसे गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। पहले नहीं थे। बोला सरकार ने हमारे को कमांडो नहीं दिए इसलिए हमने घर की फौज खड़ी कर ली। ये हजारों लाखों फौज भगत भाइयों इन ब्लैक कमांडो इन गुंडों ने तैयार किए थे। ये भगत भाइयों बैतूल में ब्लैक कमांडो तैयार करते थे। वहाँ पर बैतूल के पास में हमारे रिश्तेदारों की ज़मीन है भगत भाइयों। और मैंने जब 13 में उपदेश लिया था तो वो मेरे को बोलते थे कि आपके यहाँ पर फौज की ट्रेनिंग चलती है, यहाँ पर कमांडो तैयार करते हैं। रिश्तेदार मेरे बोलते थे। मैंने कहा आप झूठ बोलते हो, आप गलत बोलते हो। और वो बोलते थे कि 1-1 लाख रुपए सारनाम के ले रहे हैं, डायरेक्ट टिकट दे रहे हैं, 7 लोग की टिकट दे रहे हैं। ये वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे वो तो भाई। और वास्तविकता ही आपने वो घिनौना काम किया। संत रामपाल जी महाराज के बगैर मर्जी आपने समिति बनाई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई, उससे संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं था भाई। और आज ये जितने भी आश्रम हैं, आश्रम तो फर्जी है, इनके कोऑर्डिनेटर फर्जी है, लेकिन अब ये इन आश्रमों के अंदर भगत भाइयों गुप्त रूप से भगत भाई पता नहीं लगने देते। ये मतलब कमांडो फिर तैयार कर रहे हैं। प्रशासन की आंखें तो खुलेगी लेकिन लेट खुलेगी। अगर तो ये FIR नंबर 429 और 30 और देशद्रोह के अंदर तो ये संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा आना भगत भाइयों, जिसमें से 28 गुंडे
जमानत पर बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़ दिया। और अब ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में तो वह लीला कर रहे हैं। और अगर इन 28 गुंडों को पकड़ना पड़ गया भगत भाइयों, तो प्रशासन के नाक में दम कर देंगे ये। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स और 26 करोड़ रुपए लगे थे, जिसमें 5 महिला, एक बच्चे की हत्या हुई थी। और कितने पत्रकार घायल हुए, कितने मतलब प्रशासन के जवान घायल हुए, और कितने महिला और ये भगत घायल हुए थे। इन 28 गुंडों को पकड़ना पड़ गया ना, पता नहीं कितने तो मरेंगे और कितने घायल होंगे और कितने प्रशासन के नाक में ये दम करेंगे। लाखों में लगाने पड़ेंगे, 40,000 से नहीं, ये 40 लाख लगाने पड़ेंगे भगत भाइयों इन गुंडों को पकड़ने के लिए। सोचने का विषय है ये। जिस पर 6 हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कारावास सजा काटता हो, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, क्या उसके नाम से 600 आश्रम बन सकते हैं? जिस पर राजद्रोह उग्रवादी वाला केस धारा लग रही है भगत भाइयों, तो ये कैसे हो सकता है? प्रशासन भी नींद में सोएगा भगत भाइयों। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर जाने के लिए हम कोई भी मिशन नहीं चलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज सक्षम है, उसको जेल में कौन डाल सकता है? अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से आएंगे। अगर भगत भाइयों मर्जी से गए हैं तो 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड था, उस समय प्रशासन ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है आश्रम में, तो हम तलाशी लेकर के वापस बाहर आ जाएंगे। तो इन गुंडों ने अंदर क्यों नहीं जाने दिया? ये राम कुमार ढाका, राजेंद्र, बलजीत, ये महेंद्र वगैरह वगैरह, ये क्या बोल रहे हैं? महेंद्र ने क्या बोला कि संत रामपाल जी महाराज इस आश्रम में है ही नहीं, हमने उसको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो प्रशासन ने पूछा अगर संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है, कौन से हॉस्पिटल में भर्ती रहे? बोला वो पता नहीं। तो संत रामपाल जी अंदर नहीं है तो हम तलाशी लेके बाहर आ जाएंगे। लेकिन भगत भाइयों इन गुंडों ने अंदर नहीं घुसने दिया। कब तक? जब तक 5 वेलर एक बच्चे की हत्या नहीं हुई। और जब वो हत्या हो गई, उसके बाद में इन गुंडों ने क्या काम किया? प्रशासन को बोल दिया कि उस कमरे के अंदर संत रामपाल जी महाराज बैठे हैं। और इन 28 गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा है वीरेंद्र, बयान दिया था उसने भी कि हमने ये संत रामपाल जी महाराज के कहने से 5 वेलर एक बच्चे की हत्या की है। हमारे को बोला मर जाएंगे तो उसको प्रशासन के नाम लगा देंगे। भगत भाइयों प्रशासन के पास में कोई लगल ये सबूत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने 5 वेलर एक बच्चे की हत्या की है। न तो उनके पास में कोई लेटर पर लिखित है, ना कोई ऑडियो है, न कोई वीडियो है। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके 5 वेलर एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। देशद्रोह का मुकदमे के अंदर भगत भाइयों ये राजद्रोह, देशद्रोह ये कछाव पर था, तो उसको फांसी हो गई थी। और अगर ये समय रहते ये गुंडे नहीं जागे ना भगत भाइयों, तो भगत भाइयों पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। हमने भगत भाइयों हजारों प्रमाण आपको दे दिए। आप संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखो भगत भाइयों, वीडियो में संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मैं झूठ नहीं बोलता कभी भगत भाइयों, मुझे बंधक बना लिया था। जब संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट किया था उसने पूछा था भगत भाई ये काले कपड़े वाले गुंडे कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी ने स्पष्ट मना किया था ये काले कपड़े वाले कमांडो गुंडे मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं।
मुझे तो बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, मेरे को जान से मार देते। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? ये बलजीत राम कुमार ढाका, ये कमेटी वाले गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? अब सोचो भगत भाइयों, आप खुद आप FIR नंबर 429 436 कोर्ट का जजमेंट पढ़ो और इन RTS गुंडों से मांगो और इन गुंडों को पूछो काल के दूध दो कौन कौन थे और वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी महाराज के रथ से थे, बुरवाला आश्रम में नाम दीक्षा दे रही थी। ये तो आप पूछने की हिम्मत है नहीं। अगर आप ये पूछ लिया तो भगत भाई यही बोलेंगे आपका नाम तो हो गया खंड और अब आप नो एंट्री हो गई, नाम शुद्ध कराओ, 4 हाजिरी लगाओ, उसके बाद में नाम ये शुद्ध करेंगे। पीड़ा पर्चा 1 मिनट में आएगा। अगर ये कुछ भी सच्चाई कोई बोलता है, कोई भी सच्चाई बोलता है, उसकी नो एंट्री 1 मिनट में हो जाती है भगत भाइयों। 1 मिनट में नो एंट्री, पीड़ा पर्चा आता है बस। ये गुंडे बोल देते हैं बीजेपी को वोट डालना है तो बीजेपी को डाल देते हैं, कांग्रेस के तो कांग्रेस को डाल देते हैं, आम आदमी के तो आम आदमी पार्टी डाल देते हैं, और बोल दे कि गुरु जी का आदेश है अगर झाड़ू लगानी है पूरे शहर में झाड़ू लगा देते हैं। ये गुरु जी का कोई भी आदेश नहीं है भगत भाइयों, ये इन मनमाना फरमान है RTS गुंडों का, जो 90 डिग्री एंगल वाला जो प्रवीण एरावत है वो इनकी पोल खोल रहा है। उनको नोटिस मिल गया, अब कोर्ट में जाएगा यह प्रवीण पुलिस थाने से, और रामचंद्र दास दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने 5 वेलर एक बच्चे की हत्या किसने की? और ये तो ये डीजे ढोल बजाने वाले, डीजे ढोल ये नचाने वाले, ये मकान अन्नपूर्णा महिम पाइप मोटरें, ये किसके आदेश से दे रहे हैं और किसके खाते में पैसे जा रहे हैं? ये टोटल हिसाब कोर्ट में होगा भगत भाइयों, टोटल हिसाब कोर्ट में होगा। गुरुजी जेल के अंदर अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे। संत रामपाल जी महाराज को जेल में कौन डाल सकता है? हमारा काम चल रहा है, ठहर जाओ थे, थारो काम चल रहा है, थारो काम बस अब अंत समय थारो आ गयो, अब जाओगे थे जेल में। और संत रामपाल जी जेल से 12 आसी, परमात्मा की 2 आत्मा, एक तो और 90 डिग्री एंगल और प्रवीण एरावत और एक रामचंद्र दास, 2 तो परमात्मा का पक्का भगत बन गया सच्चाई बताने वास्ते। और रह क्या मतलब हमारा बरका भी लाग रहा है। कदे तो संत रामपाल जी महाराज कदे तुम्हारा भी टाइम आवल हो, सच्चाई को 11 साल हो गया, 75 साल की उम्र संत रामपाल जी महाराज की है। मुंह दौड़ने गर्म पानी को मिला है, सर्दी लगे नहाने पानी गर्म को मिला है, 8 बजे 10 की कोठड़ी में रहने लग रहे है, 1 घड़ी वो पानी पी ले, वो लेटरिन जाके हाथ धोए, बहुत गंदी दूर सा कर रहा है क्या भगत भाइयों। गुंडा मतलब क्या नहीं, ऑडियो वीडियो लेटर किताबा की को नहीं आवे, समय रहते जाग जाओ और पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक, और जूत उठाओ भगत भाइयों, और इन चैनल ने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोला साहब।